नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड की हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने उपचुनाव की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। देश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल आरएलडी की तरफ से अभी उनके प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। प्रत्याशियों का नाम का ऐलान होता उससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके हाथ में इस उपचुनाव की कमान है, उन्होंने सुपर 30 की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 9 सीटों के प्रभारी मंत्री और साथ में ही जो सरकार के प्रभारी मंत्री जो जिलों में जिन्हें जिलों का प्रभार दिया गया है उनको बुलाया गया और उनके साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान जो भी सीटों के प्रभारी मंत्री हैं उन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो आवेदक हैं चुनाव लड़ने वाले उनकी रिपोर्ट सौंपी कि कौन सा प्रत्याशी किस एंगल से सेट बैठेगा और कौन सा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सकता है। साथ में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को उन सीटों उस क्षेत्र में जाकर सरकार की, मोदी सरकार की, योगी सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में बताने और साथ में क्षेत्र के लिए स्पेशल जो काम हुए हैं, जो वहाँ पे स्पेशल जातियों के लिए काम हुए हैं, वो बताने का उन निर्देश और आदेश दिया। जिसके बाद में जो भी मंत्री थे वो अपने अपने क्षेत्र में गए और वहां पर काम में तुरंत लगने का भी उन्होंने निर्देश दिया। कैमरामैन राहुल के साथ रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस। बहराइच हिंसा की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन इसी बीच अब पूरे केस में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुंवर दिवाकर। जनपद महाराजगंज कस्बे में दंगा हुआ था जिसमें एक की मौत हो गई थी, एक घायल हो गया था, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ताजा हालात में 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ था और बाकी लोग फरार थे। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल 26 लोगों को जेल भेजा था। कल जुमे की नमाज को लेकर सारा पुलिस अलर्ट था। मस्जिद के ऊंचे से हेलीकॉप्टर बराबर राउंड कर रही थी, नीचे पुलिस वाले बराबर गश्त कर रहे थे। आज के घटनाक्रम में जो है बुलडोजर की कार्रवाई, सीएम योगी का बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा उनके घर पर निशान लगाकर चिन्हित कर दिया गया कि रास्ते में जो भी तेज मकान पर रहे, तेज मकान पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। नोटिस में ये कहा गया है कि 3 दिन के अगर अतिक्रमण आपने खाली नहीं किया तो आपके घर गिराया जाएगा। कुछ लोग मारे डर के सहमे से अपना सामान निकाल कर अतिक्रमण खाली कर रहे हैं। वहीं बहराइच में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी मोनिका रानी, पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिटी रामानंद कुशवाहा भारी फोर्स वर्क के बाद लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। महाराजगंज में पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई है। स्थिति सामान्य हो गई है। कचहरी में महासी तहसील के कचहरी में जो है सामान कामकाज शुरू हो गया, वकीलों का कामकाज शुरू हो गया है, यातायात सामान्य हो गया, लोग अपनी दुकान खोलने लगे हैं। बहराइच से कुंवर दिवाकर सिंह, इंडिया वॉइस। बहराइच हिंसा पर हो रही सियासत के बीच सपा नेता को बहराइच जाने की परमिशन नहीं दी है। किससे नहीं पुलिस ने रोका है और क्यों रोका है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सपाइयों के सांप्रदायिक हिंसा मामले में पीड़ितों से मुलाकात करने का मंसूबा योगी सरकार ने फेल कर दिया। आज सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दंगा पीड़ितों से मुलाकात करने बहराइच पहुंचने वाले थे, लेकिन यह जब खबर प्रशासन के पास पहुंची तो प्रशासन ने राजधानी लखनऊ के आवास पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को नजरबंद कर दिया गया, जिससे वह बहराइच नहीं जा सके। वहीं दूसरी तरफ बहराइच न जा पाने की स्थिति में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सपा दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। कहा कि योगी सरकार यहां पर अन्याय कर रही है। वहीं इशारों में माता प्रसाद पांडे ने कहा कि
सरकार की लापरवाही से बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम के क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। पीएम मोदी का वाराणसी एक दिवसीय दौरा 20 अक्टूबर को होगा। 20 अक्टूबर के वाराणसी दौरे को लेकर के वाराणसी में प्रशासन सहित महानगर बीजेपी की जो है टीम पूरी तरह तैयार है। वाराणसी के पीएम सिगरा स्थित स्टेडियम पे वाराणसी में जो है पीएम मोदी का जनसभा होगा। इस जनसभा को लेकर के 10,000 से ज़्यादा कुर्सियों को लगा दिया गया है और तैयारियां पूरी लगभग कर दी जा चुकी हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर के बाबतपुर एयरपोर्ट से सिगरा के रोड पे तोरण द्वार बनाए गए हैं। तमाम जगहों पे जो है सजाए गए हैं। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जो है जगह जगह तोरण द्वार बना करके अपने पीएम मोदी वाराणसी के सांसद का स्वागत करेंगे। वाराणसी में लगभग तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त वाराणसी के संपूर्ण के जो है स्टेडियम के पास हम मौजूद हैं, जहां पीएम मोदी का जनसभा होना है। इन जनसभा को लेकर के वाराणसी के जिला प्रशासन समेत तमाम जो है बीजेपी के पदाधिकारी जो है निरीक्षण कर चुके हैं और तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बस अंतिम दौर जो है चल रहा है। कल जो है पीएम मोदी का यहाँ जनसभा होना है। अब पीएम मोदी की जनसभा को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। घर घर जाकर के जो है पीएम के जनसभा को सफल बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो है बीजेपी कार्यकर्ता जो है लामबंद है और इस जनसभा के सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और तमाम बीजेपी के आला अधिकारी के अलावा भाजपा के तमाम जो है पदाधिकारी और विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं इस जनसभा को में जो भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी इस जनसभा में आगमन होगा। 6600 करोड़ रुपए के लगभग जो है परियोजनाओं को जो है काशी पूर्वांचल को सौगात पीएम देंगे यहाँ से, जिससे जो है स्टेडियम के चिकित्सा क्षेत्र के अलावा तमाम ऐसे जो है क्षेत्र हैं जहां में जो है काशी की जनता को जो है सीधा जो है सुविधा मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसको लेकर के जो है वाराणसी की जनता काफी उत्साहित है पीएम मोदी के जनसभा को लेकर के। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे। लखनऊ में प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए। आखिर क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निखिल रस्तोगी। चुनाव में सीट शेयरिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी डिमांड कर डाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी मांग कर दी है, जिससे सियासत तेज हो गई है। इस पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। चुनाव में सीट शेयरिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी डिमांड कर डाली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से यहां पर 12 सीटों की डिमांड किया है और दावा किया है कि इन सभी 12 सीटों पर सपा परचम लहराएगी और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश किया है कि सपा अगर महाराष्ट्र में 7 चुनाव लड़ेगी और सीट शेयरिंग पर सहमति बनेगी तो कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस को भी होगा। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर मालेगांव और शिले सीट पर प्रचार भी किया। आज शिले सीट पर चुनावी प्रचार के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने 12 सीटों की डिमांड किया है। हालांकि इसके पहले कयास लगाया जा रहा था कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनेगी, लेकिन यूपी में 2 सीटें देने पर समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड कर डाली है। फिलहाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीटों की डिमांड के बाद बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश किया और साथ ही साथ यूपी में कई घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रामपुर से सपा नेता आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान क्या कुछ कोर्ट ने कहा, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुरेश दिवाकर। धमकाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सीतापुर की जेल से रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। आजम खान पर वर्ष 2022 में गवाहों को धमकाने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आजम खान सहित 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
बहरहाल आज आजम खान पर रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने गवाहों को धमकाने के मामले में आरोप तय किए हैं। इसी के लिए आजम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर से रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। बहरहाल आजम खान सीतापुर के लिए यहां से रवाना हो चुके हैं। आज रामपुर के एमपीएमएलए कोर्ट ने आजम खान पर आरोप तय किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को की जाएगी। इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर, रामपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 10 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक शुरू हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद फारूक। मथुरा के पंडित दीनदयाल धाम के ही नजदीक परखम में एक आरएसएस का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित सह कार्यवाह दत्तात्रेय हौसावले सहित 46 प्रांतों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं। आरएसएस का बड़ा कार्यक्रम है, जहां गो अनुसंधान केंद्र और रिसर्च सेंटर बनाया गया है। उसका उद्घाटन भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। इसकी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और कई लोग जो है इसकी तैयारियों में लगे हैं। आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं और आज मोहन भागवत जी का यहाँ पर आगमन होगा और आज से 29 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां लगातार पूरी कर ली गई हैं और इसमें जो है 22 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की संभावना है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। हमीरपुर में केंद्रीय जीएसटी की टीम ने एसएनके गुटखा एजेंसी में छापेमारी की है। छापेमारी करने गई टीम को घंटों इंतजार करना पड़ा। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता रुपेश गुप्ता। जब हमीरपुर में जीएसटी टीम की छापेमारी चालू हो गई, पूरा मामला मैं आपको बता दूं, हमीरपुर सदर कोतवाली के कालपी चौराहे का है, जहां पर एसएनके की जो एजेंसी है वहां पर बीती रात छापेमारी की जाती है। इसके बाद जो एसएनके के मालिक हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं और गोदाम बंद मिलता है। इसके बाद जो वहां पर बाहर लोडर खड़ी थी उस पर एसएनके के दर्जनों बोरे लदे हुए थे, उनको अपने जब्त में लेती है। इसके बाद उसको सीज कर देती है और जो एसएनके के मालिक है सुबह 7 बज जाते हैं, इसके बाद भी गोदाम नहीं खुलता है। जो जीएसटी टीम है वहाँ पर मौके पर बराबर वहीं छापेमारी करती है और छापेमारी के दौरान जो एसएनके की झाड़ मिलती है उस पर कार्रवाई की और सीज करने की कार्रवाई करती है और जो एसएनके के मालिक है वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। टीम छापेमारी करने के बाद जो एसएनके के मालिक है उनकी तलाश कर रही है और इसके बाद देखिए किस तरह की जांच करती है। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। मथुरा में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर के बयान के बाद पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। आखिर क्या था वो बयान जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था? संवाददाता मोहम्मद फारूक दे रहे हैं पूरी जानकारी। 2 दिन पूर्व लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य से मथुरा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हो गई थी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ था, जिसके पैर में गोली भी लगी थी, लेकिन उसने मीडिया को अपनी बाइट दी और बाइट में कई खुलासे किए। इसको लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। उनका कहना है कि पुलिस अभिरक्षा में मीडिया कर्मी को बाइट देना एक गलत संदेश था और पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की। थाना रिफाइनरी पुलिस के एक एसआई और एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है। इससे जो है एक बड़ा संदेश गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हाशिम बाबा गैंग का सदस्य अपने आप को बता रहा था वो। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन इस सबके बीच जीत में अहम हिस्सा निभाने वाली कड़ी को रिझाने में पार्टियां जुट गई हैं। क्या है वो कड़ी, बता रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए सियासी दलों की चुनावी विभाग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस चुनाव में जीत की चाबी महिलाओं के पास है। ऐसे में बीजेपी ने महिलाओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है। 90,000 से ज्यादा मतदाताओं में 45,000 से ज्यादा मतदाता महिला वोटर्स के
ऐसे में महिलाओं पर खासा फोकस बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि यूसीसी को लेकर भी अब बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का काम केदारनाथ विधानसभा चुनाव में करने जा रही है, क्योंकि यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है, महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अभी से ही उसको अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने का काम कर रही है और अब यही कहा जा सकता है कि महिला वोटर्स को रुझाने के लिए हर सियासी दल वहां पर काम करता नजर आ रहा है। बीजेपी ने इनके लिए पूरी रणनीतियां बना दी, बूथ स्तर तक की रणनीति तैयार है और ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मतदान का दिन आएगा तो उनको रिझाने की कोशिश होंगी और भी नजदीक होती है और तेज होती नजर आएगी। कैमरामैन इंडिया वाइस। बदायूं के बिलसी में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया है और परिजन आक्रोशित हैं। आरोपी को फांसी की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विजय कुमार। बदायूं जनपद के बिलसी में एक 7 वर्षीय बच्ची से रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर के एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू होती है। वहीं आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची की हत्या के बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए रोडवेज और थाने के सामने जाम लगा दिया और आरोपी को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जो 7 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी की गई है, इसको लेकर आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि देर रात आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके चलते मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है और गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। सिद्धार्थनगर में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां धार्मिक स्थल से लौट रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर साइकिल को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिसमें 22 लोग सवार थे बताया जा रहा है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और अब लगभग उसमें जो 22 लोग थे घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा है। मौके पर जिलाधिकारी भी पहुंचे थे, जो कि वहां का जायजा लिया और जो पीड़ित जो घायल हुए थे उनसे मुलाकात की और हर संभव उनका इलाज करने के लिए निर्देशित किया। मामला सिद्धार्थनगर जिले के जो है ये चरिगवा का मामला है, जो कि ढेवरुआ थाना क्षेत्र में पड़ता है। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर बस खाई में गिर गई, जिसमें 22 लोग सवार थे और 2 की मौत हो गई और लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव। लखनऊ में प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिसमें कई मंत्री और कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या है पूरा मामला, संवाददाता निखिल रस्तोगी दे रहे हैं पूरी जानकारी। दिनेश प्रताप सिंह के बयान का मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। आज एक बार फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर लगातार कांग्रेस ठंडी होती हुई नजर नहीं आ रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कांग्रेस कार्यालय से इनको राजभवन की ओर जाना था, लेकिन वहां तक ये जा नहीं पाए और आवाज के साथ भवन के पास इनको रोक लिया गया, जहां पर पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई और इन्होंने दिनेश प्रताप सिंह का पुतला भी फूंका। उसके बाद इन सभी को गिरफ्तार करके इनको गार्डन भेजा गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी जा रही है। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वाइस। आगरा के थाना ताजगंज पुलिस सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिशान अहमद। आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत 2 दिन पहले एक महिला के साथ लूट की घटना को शातिर चोरों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद थाना ताजगंज पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के बाद शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शातिर चोर के पास से उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 10 मोबाइल, 1 अवैध तमंचा और जो स्नैचिंग की गई चेन थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। हालांकि पुलिस ने उसके आपराधिक इतिहास के बारे में बताया कि थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत वह कई लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार कर शातिर चोर को जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में नकली नोटों के साथ 500 रुपए के नोट और अन्य सामान एसटीएफ ने बरामद किया है। और क्या कुछ एसटीएफ ने बरामद किया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि जहां उत्तराखंड एसटीएफ ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कि बाजार में नकली नोट चला रहा था। और एसटीएफ को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बाजार में जो है नकली नोट चला रहा है, जिसके बाद एसटीएफ पुलिस ने उस पर निगरानी रखनी शुरू करी और उसको रंगे हाथ पकड़ा। और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था वो मूल रूप से अन्य राज्य का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर राजधानी देहरादून में मूलचंद निकले पटेल नगर में रह रहा था। और उसकी कार से एक प्रिंटर भी बरामद किया गया है। उसके साथ ही 80,000 नकली 500 के नोट जो कि जिनकी कीमत 80,000 रुपए है वो भी बरामद किए गए हैं। और इसके साथ ही उससे अन्य पूछताछ भी की जा रही है और बताया जा रहा है कि वो एक फर्जी कॉल सेंटर भी चलाता था। अयोध्या जिले के विभिन्न ब्लॉकों की एएनएम ने शासन के निर्देश के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी की है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं संवाददाता विनय मिश्रा। तो अयोध्या जनपद के विभिन्न ब्लॉकों की एएनएम ने ऑनलाइन हाजिरी लगाए जाने का जो है शासन के निर्देशों के विरोध में जो है आज सीएमओ कार्यालय के सामने खड़े होकर नारेबाजी की है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन को जो उनका प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की है कि जो ऑनलाइन हाजिरी है वो ऑनलाइन हाजिरी न कराई जाए। एएनएम द्वारा दिए गए ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जो महानिदेशक परिवार कल्याण द्वारा जो है सब सेंटर बनाए गए हैं। एएनएम के साथ में 2 फोटो उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल पे जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र की फोटो पहले से ही अपलोड है। जिले की अब स्वास्थ्यकर्ता जो महिलाओं के फोटो के साथ में प्रतिदिन अपलोड करना होता है, जिसका विरोध जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सभी एएनएम कर रही है। और बलौदाबाजार कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य और औषधि प्रशासन ने आज अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की कार्रवाई की। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी। दिवाली त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आज जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से 87 जगह डेयरी नीड्स है, होटल है, ढाबा है, किराना दुकानों में छापे मारे गई और वहां पर लगभग 7 होटलों में अमानक खाद्य पदार्थ पाए गए, जिनको सभी को नष्ट कराया गया। मोतीचूर का लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, बालूशाही को नष्ट कराया गया। वहीं 6 डेयरी नीड्स के सामान में जहां पर हल्दी के पाउडर है और भी कई जो सामान थे वो भी अमानक पाए गए, उनको भी वहां से नष्ट कराया गया तथा 7 लोग के खिलाफ नोटिस जारी की गई। और नोटिस जारी करने के बाद उनको बोला गया कि दिवाली का त्योहार है, यहाँ पर अमानक खाद्य पदार्थ बेचना बिल्कुल सख्त मनाही की गई जिला प्रशासन की ओर से। और किसी प्रकार की भी अमानक खाद्य बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दिवाली के त्योहार में भीड़ बहुत होती है और हर आदमी चाहता है कि त्योहार में अच्छे से मनाए। और इसीलिए मिलावटखोरों के खिलाफ जिला प्रशासन में अभी से कार्रवाई किए रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की भी गलत सामान या खाद्य न मिले, ताकि लोग का स्वास्थ्य खराब हो और जिससे कि प्रशासन को सुनने को मिलता है। तो जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने यह सब सख्त निर्देश दिए हैं कि आज से ही पूरी होटलों के किराना दुकान है, डेली नीड्स है और ढाबा है, सभी जगह के सैंपल्स उठाए जाए और किसी प्रकार भी अमानक खाद्य बेचते पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए, ताकि जनमानस में एक अच्छा प्रशासन का मैसेज जाए और लोगों को दिवाली के समय ऐसी कोई तकलीफ ना आए जिसके कारण कि वो कुछ खाद्य में और उनको गलत मिलावटी सामान मिले जिससे उनके स्वास्थ्य में खराब हो। और ये यदि लगातार कार्रवाई चलती रहेगी तो निश्चित ही कि दिवाली के समय लोगों को शुद्ध और अच्छा खाद्य मिलेगा, मिठाइयाँ अच्छी मिलेंगी। तो निश्चित है कि ऐसे कोई भी प्रशासन को कोई भी किरकिरी नहीं होगी और ये कार्रवाई लगातार चलेगी तो दिवाली का त्योहार और अच्छी मिठाइयाँ और अच्छी चीज लोगों को मिलेगी। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप माहेश्वरी। रेली बनाने का खुमार युवाओं के दिल और दिमाग पर इस कदर छाया हुआ है कि युवा जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे। ऐसा एक मामला आगरा से सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिशान अहमद। रील बनाने का युवाओं में ऐसा खुमार चढ़ा है कि वे अपनी जान की परवाह किए बगैर ही रील बना रहे हैं। वहीं ताजनगरी आगरा से एक ऐसा मामला चौंकाने वाला सामने आया है, जहां एक युवक
अपनी वीडियो स्लो मौसम में बना रहा था, जिसके बाद उसने लोहे के जंगले को उठाया और उसका पैर फिसल गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और सर्राफा बाजार को मिली तो बाजार में हड़कंप मच गया। वहीं युवक को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।